नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बिहार लाइब्रेरियन 2025 की जो बहाली आने वाली है। इस बहाली में मेनली जो है आप सभी के लिए जो है 6500 पोस्ट आने वाली। ठीक है, ये बहाली जो है जो माँ बाप का सपना है, जो माँ बाप का सपना उस सपने को साथियों पूरा करने के लिए काफी है वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट कम नहीं है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस की आज तक इतिहास की मैं बात करूँ साथियों, सबसे बड़ी बहाली होने वाली है ये, है ना। इसी का एक टॉपिक हम चर्चा करेंगे, आइजली टॉपिक हम चर्चा करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है जो बिहार लाइब्रेरी का सिलेबस है साथियों अभी तक आया नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम चर्चा करें उसको हम 5 यूनिट में हम डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेबस हम चर्चा करते हैं, देन इसके बाद हम इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आपका जो सिलेबस दोस्तों रहने वाला है बिहार लाइब्रेरियन का, मोस्टली साथियों आपकी 5 यूनिट में इसको डिवाइड करके रखते हैं अपन, है ना। कितने यूनिट्स में इसको डिवाइड करके रखते हैं हम इसको? 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, देखिए पहली जो यूनिट है, यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। यूनिट नंबर सेकंड जो रहेगी आपकी, वह साथियों बात के क्लासिफिकेशन, है ना। इसी में या तो हम क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को अलग अलग हम पढ़ते हैं, या इसी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज तीनों को एक ही यूनिट पे हम पढ़ते हैं। तो अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि मेनली इसको हम यहीं पर हम ऐड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो जाता है, ठीक है, तो एक आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाला यूनिट आपका हो जाता है। नंबर 3 पर हम चर्चा करें तो नंबर 3 पर आपको मिलता है मैनेजमेंट आपका, है ना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपका हो जाता है। 4 पर आपका रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है। और नंबर 5 पर जो है आपका रहेगा कंप्यूटर, प्लस इसी में आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन पार्ट हो जाता है ना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी बुक्स, आपके लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाते हैं, ई बुक्स हो जाती है, पीरियडिकल्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे जो है साथियों आपकी ये 5 यूनिट रहने वाली है ना। अगर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी तक सिलेबस ऑफिशियल नहीं आया, क्या रहना। देखो लाइब्रेरी साइंस का है ना, मानकर चलो ऑल ओवर इंडिया में कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो सिलेबस सबका सेम रहता है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में लाइब्रेरी साइंस का कुछ हम अलग ही पढ़ते हैं, ठीक है, आपके केवीएस में कुछ अलग ही पढ़ते हैं, सारा सिलेबस सेम रहता है, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे आपके रहते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस आपका साथी इसी पर आधारित आपका रहने वाला है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस जिसे हम कह सकते हैं, इसमें आपका कंप्लीटली लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, आपके पुस्तकालय क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लाइब्रेरीज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज हम कह सकते हैं। तो ये सभी हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस में पढ़ने वाले हैं। इसी में दोस्तों इसी का टॉपिक रहेगा आज का, जो रहेगा हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आइजली। इसी का जो टॉपिक का नाम क्या है, आइजली है। आइजली का टॉपिक हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आइजली क्या होता है, किसके लिए कार्य करता है, ये सब कुछ दोस्तों आज के सेशन में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आती है आइजली की फुल फॉर्म आती है, इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। दोस्तों इसका क्या है पूरा नाम है, ठीक है, ओके। आइजली की जो स्थापना होती है वो स्थापना दोस्तों कब होती है, 3 सितंबर 1955 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जो आपको मिलता है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलता है दोस्तों, आपको कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है, ठीक है। यह एक प्रकार से दोस्तों नेशनल एसोसिएशन है ना, हम कह सकते हैं एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। और किस क्षेत्र में काम करता है हम बात करें तो यह स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, विशिष्ट पुस्तकालय संघ के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम चर्चा करें कुछ और विशिष्ट पुस्तकालय संघों की बात करें, जैसे एसएलए, ठीक है, जैसे एसएलए इसकी स्थापना 1909 में होती है, यह आपके यूएसए का क्या है, विशिष्ट पुस्तकालय संघ है। ऐसे में बात करूं एसलिब, तो एसलिब जो है इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, वर्ष 1924 में होती है। और ये विशिष्ट पुस्तकालय संघ किसका, यूके का है। ऐसे ही आइजलिक जो विशिष्ट पुस्तकालय संघ है
ये कहाँ का है? भारत का है। केवल और केवल भारत में ही काम करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करता है। क्लियर है या नहीं? एसएलए यह आपके यूएसए स्तर पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं काम करेगा। एसलिप केवल यूके, जिसे हम ब्रिटेन कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, यहाँ के विशिष्ट पुस्तकालय संघों के लिए काम करता है, जिम्मेदारी लेता है। ओके है नहीं? अब देखो आइजली की स्थापना कैसे होती है। देखो आइजली की स्थापना से पहले जो एक पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है, जिसका नाम क्या है? आईएलए, है ना, जिसे हम कह सकते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों जो होती है 13 सितंबर 1955 को होती है। आईएलए की जो स्थापना होती है 13 सितंबर 1955 को इसकी 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना होती है ना, 1933 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना भी कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में जो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर आपको मिलता है। किसका मिलता है? आपके आईएलए का मिलता है ना। अब आईएलए शुरुआती स्तर पर दोस्तों जो है आपके अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघ के रूप में काम कर रहा है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए भी, आपके स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा कार्यभार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसने क्या किया कि भाई सोचा कि एक अलग से पुस्तकालय संघ की स्थापना करे जो केवल और केवल विशिष्ट पुस्तकालय संघों के लिए काम करे, स्पेशल लाइब्रेरीज जो है उनके लिए काम करे। स्पेशल लाइब्रेरीज कौन सी होती है? ऐसे लाइब्रेरीज, ऐसे पुस्तकालय जो अपने आप में किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट संबंधित। जैसे हम बात करूं लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस का कोई भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी है तो वो अपने आप में स्पेशल हो गया। ठीक है, तो ऐसे लाइब्रेरीज जो अपने आप में ओनली वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट संबंधित है, उन सभी के लिए अपने आप में क्या करता है? ये अपने आप में काम करता है। तो यहाँ पर जो है आईएलए ने इसको अलग से स्थापना करने की कोशिश की, और स्थापना जो करने की कोशिश की है वो हम जो है एक एक प्रयास में बात करेंगे। इसके 3 प्रयास में जो है आपके इसके अलग अलग प्रयास होते हैं, और अलग अलग प्रयासों के माध्यम से क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना 3 सितंबर 1955 को फाइनली इसकी स्थापना होती है। देखिए पहला प्रयास, दूसरा प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 प्रयास इसके महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर इसके बाद में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। पहला जो प्रयास दोस्तों होता है इसकी स्थापना करने के लिए, वो वर्ष 1949 में होता है। ठीक है, आईएलए देखो स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी जो निभाएगा ना वो आईएलए निभाएगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे भारतीय पुस्तकालय संघ कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले 1955 से पहले जितने भी पुस्तकालय संघ थे, विशेष पुस्तकालय संघ के लिए जो काम कर रहा है वो आईएलए कर रहा है। तो यहाँ पर आईएलए ने इसको अलग से करने की, स्थापना करने की कोशिश की है। देखिए पहला प्रयास करता है वह भारतीय पुस्तकालय संघ के विंग के रूप में एक विशेष पुस्तकालय संघ की स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, कि भैया भारतीय पुस्तकालय संघ के विंग के रूप में एक प्रकार से विशेष पुस्तकालय संघ की एक विशिष्ट स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन करने की स्थापना करने का प्रयास करता है, लेकिन फेल हो जाता है। ठीक है, स्थापना नहीं कर पाता है कुछ। ठीक है, दूसरा प्रयास जो होता है, ये दूसरा प्रयास होता है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता जो है, इंडियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है 25 जून 1955 को आयोजन किया गया, और यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक जे शाह है और एक जीबी घोष है। ये 2 व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं की जो है इन्हीं के प्रयासों से क्या होती है? इसकी स्थापना होती है ना। तो 25 जून 1955 को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विशेष पुस्तकालय अध्यक्षों ने क्या लिया? भाग लिया। विशेष पुस्तकालय अध्यक्षों का मतलब है जो स्पेशल लाइब्रेरीज है, ठीक है, या जो स्पेशल लाइब्रेरीज में जो लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे थे, जो विशिष्ट पुस्तकालय हैं जहां पर उन विशिष्ट पुस्तकालय के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या किया? भाग लिया। इसमें 2 महत्वपूर्ण जो विद्वान है स्पेशल लाइब्रेरीज लाइब्रेरियन हम जिसे कह सकते हैं, जे शाह हो जाते हैं, एक जीबी घोष हो जाते हैं, दोनों ने भाग लिया। ठीक है, आपके जे शाह स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो है लाइब्रेरियन थे, और जीबी घोष जो है एंथ्रोपोलॉजी जो सर्वे है यहाँ पर जो है इसके लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे थे। एक डॉक्टर एसएल होरा, इन्होंने भी क्या लिया है? भाग लिया है। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण व्यक्ति इन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद जो है एक निर्णय लिया गया, यार एक विशिष्ट पुस्तकालय संघ तो होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्पेशल लाइब्रेरीज है उनके लिए एक प्रकार से काम कर सके, विशिष्ट पुस्तकालयों की मांग की पूर्ति कर सके, उनकी मांग उठा सके, उनके लिए जो कुछ प्रकाशन कर सके, पब्लिकेशन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्णय लिया गया, और निर्णय लेने के बाद जो फाइनली जो स्थापना होती है वो 3 सितंबर 1955 को क्या होती है? स्थापना होती है। देखिए इस सम्मेलन में महसूस किया कि विशिष्ट पुस्तकालय संघ होना चाहिए,
इस सम्मेलन में महसूस किया कि विशिष्ट पुस्तकालय संघ होना चाहिए ताकि संग्रह, संगठन और सूचना के प्रसार को प्रोत्साहित किया जा सके, है ना भाई। संग्रह, संगठन और सूचना। संग्रह संगठन मीन्स आपके जो स्पेशल लाइब्रेरीज के रूप में या स्पेशल विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए जो प्रकाशन हो रहे हैं, जो संगठन है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी दूसरे प्रयास के बाद, ठीक है, आपकी आइजलिक की क्या होती है, स्थापना होती है। तो याद रखना, आइजलिक की जो स्थापना है ना, वो स्थापना दोस्तों 3 सितंबर 1955 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसमें इसकी स्थापना करने में जो सहयोग किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट 3 व्यक्ति है, ठीक है। एक तो जय साहा है, ठीक है, एक जीबी घोष है, हम कह सकते हैं जीबी घोष हम कह सकते हैं, एक डॉक्टर एसएल होरा है। ये 3 विद्वान जो है ना, इसकी स्थापना करने में क्या है, महत्वपूर्ण सहयोग किया है। क्लियर है नहीं। और इसकी स्थापना दोस्तों कहां होती है, कलकत्ता में। दूसरा, इसकी स्थापना करने में जो सहयोग किया है वो किस पुस्तकालय संघ ने किया। अगर आपसे पूछे कोई किस पुस्तकालय संघ के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो पुस्तकालय संघ जो है वह कौन सा हो जाएगा साथियों, आपकी आईएलए हो जाएगा। क्योंकि 3 सितंबर से 1955 से पूर्व जितने भी विशेष पुस्तकालय संघ के लिए जो मांग उठा रहा है वो आईएलए उठा रहा है। ओके, तो यहां से जो है एक प्रकार से विशेष पुस्तकालय संघ जो आइजलिक है, ये आईएलए से अलग होकर अपने आप में एक संस्था स्थापित करता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों क्या होती है, आइजलिक की स्थापना होती है। क्लियर है नहीं। देखिए, हम जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक, जीरो से लेकर आपके जो एग्जाम का लेवल होता है उस एग्जाम के लेवल के हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम लाइब्रेरी साइंस जो है ना, कंसेप्ट बेस है। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है इसको ऊपर ऊपर का पढ़कर या किसी गाइड के माध्यम से पढ़कर जो है कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कतई नहीं। जीरो से पढ़ोगे, कंसेप्ट बेस पढ़ोगे, तो आगे जाकर जो कोई भी किसी प्रकार कंपटीशन दे रहे हो, चाहे बिहार लाइब्रेरी का, केबीएस का, एनबीएस का, तो आपका कंसेप्ट मजबूत रहेगा। आपको आगे जाकर क्वेश्चंस याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझोगे तो मजा आएगा। साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। देखो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो मानकर चलिए जब रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ये क्लास काम में नहीं आने वाली। एक बार क्लास लिया, 2 बार ले लिया, ठीक है, यही क्लास आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, तो फिर जो है दोबारा रिवीजन करने के लिए 1 घंटा थोड़ी चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक को अगर आप नोट्स बना लिया तो आप आराम से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो नोट साथ के साथ में आप क्या करते हुए चलिए, बनाते हुए आप चलिए। अब देखो, उसकी हम चर्चा करते हैं। जब इसकी स्थापना होती है तो इसका चेयरमैन भी बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका फर्स्ट चेयरमैन जो बनते हैं ना, वो बनते हैं डॉक्टर एसएल होरा। इंपॉर्टेंट, आगे इससे क्वेश्चन भी आया, आगे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट जो चेयरमैन है इसके डॉक्टर नीताई राय चौधरी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन बनते हैं, जय शाह इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है। क्लियर है नहीं। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, श्री अभिजीत कुमार है, ठीक है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इसके नरेंद्र लखार है। और वर्तमान में जो है इसके लाइब्रेरियन कौन है, संजुका रॉय है। तो ये प्रेजेंट है ना। क्लियर है नहीं। प्रेजेंट लाइब्रेरियन, वर्तमान में इसके पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में जो काम कर रहा है वो संजुका रॉय है। क्लियर है नहीं। तो देखो, जब भी आपका कोई भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ रहे हो तो ये मानकर चलो आपको करंट से संबंध वहां पर आपको रिलेट करना ही करना है, ठीक है। जितने पुस्तकालय संघ आप पढ़ोगे, चाहे से आईएलए हो गया, एएलए हो गया, आइजलिक हो गया, ठीक है, आपके ट्रिपल हो जाता है, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनसे जो करंट से संबंध जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रेजेंट में कौन है, इसका सम्मेलन कब हुआ, वर्तमान जो है लेटेस्ट सम्मेलन कब होने वाला है, तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अभी हम चर्चा करेंगे इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आयोजन होने वाला 2025 में, जिसकी थीम है साथियों लाइब्रेरी विजन 2047, ठीक है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, 2047 का इसका विजन क्या है, ठीक है। देखिए, आगे चर्चा करें इसके एक सम्मेलन जो कन्वेंशन जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, कन्वेंशन कौन कौन से हैं मेनली, तो 2 कन्वेंशन इसके हैं अभी। एक तो 30th आइजलिक नेशनल सेमिनार हुआ है जो कि हेल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाला है ड्यूरिंग 21 से 23 नवंबर 2024 में, जो कि आपका हो चुका है। क्लियर है नहीं। करंट से संबंध है। अभी जो है 31 जैसे 31वां जो आपका आइजलिक का जो नेशनल सेमिनार होने वाला है वो 2025 में होगा, लगभग वही नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, ठीक है। नेशनल सेमिनार जो कि 31वां होगा, ठीक है। और आपका 30वां हो चुका है, 21 से 23 नवंबर 2024 का आपका हो चुका है। आइजलिक का साथियों 34th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 की हम बात करें तो आइजलिक का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 होगा, ठीक है, 34वां। और जिसकी थीम दोस्तों क्या है, लाइब्रेरी विजन 2047 है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइजली का 34वां जो आपके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसकी थीम क्या है, लाइब्रेरी विजन 2047। ये 30वां जो है नेशनल सेमिनार है और ये जो है 34वां क्या है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। ये दोनों में ध्यान रखना है, क्लियर है नहीं। अब इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी इसकी डेट अनाउंस होगी, जब करंट आपका होगा, तो उस करंट में जब करवाएंगे तब इसके बारे में आपको जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगा, चर्चा वहां पर आपकी जरूर करेंगे, क्लियर है नहीं। दोनों सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। आगे आगे देखिए, आइजली के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस की हम चर्चा करें, कुछ आपकी जो सेमिनार्स इसके होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। पहला इसका जो सेमिनार होता है आपके कलकत्ता में होता है, वो दोस्तों 1956 में आइजली का पहला सेमिनार होता है। जो सेमिनार होता है आपके हम जैसे कैसे मैकेनिज्म ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इन दो टॉपिक्स पर आपकी आइजली का पहला सेमिनार होता है। देखो इधर अगर हम चर्चा करें, ये नेशनल सेमिनार्स है, ठीक है, ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेज है। एक आपके आइजली के क्या होता है, सेमिनार्स होते हैं, जैसे हम कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं। तो पहला जो सेमिनार होता है 1956 में, जो कि टॉपिक की हम चर्चा कर चुके। 62वां जो सेमिनार होता है, 62 सेमिनार होता है, वो 2018 में होता है। विश्वा भारती एलायंस एजुकेशन इंडिया करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर स्टडीज के नाम से इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट का नाम रखा गया, इस पर ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद 63 जो कॉन्फ्रेंस होता है, 63वां कॉन्फ्रेंस जो होता है, वो साथियों कोचीन में होता है, 2019 में होता है, जो कि कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसका सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और जो इस सम्मेलन का जो कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक सब्जेक्ट रखा गया, फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन इंडिया, इस पर साथियों क्या है आपके ये रखा जाता है। तो ये आइजली के साथियों कुछ सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, कि पहला कॉन्फ्रेंस इसका 1956 में होता है, लास्ट अभी जो लेटेस्ट जो हुआ 2019 में हुआ, इसके बाद अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्लियर है। साथ के साथ में लिखते हुए आपको चलना भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट का कॉन्फ्रेंस आपको मैंने करवा दिया कि वर्तमान में जो है आपके इसका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब होने वाला, 2025 का मैंने करवा दिया, थीम क्या रहने वाली है, ठीक है। 30वां नेशनल सेमिनार जो है हेल्ड जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, 21 से 23 नवंबर 2024 हुआ, ये भी हमने चर्चा कर ली है। इसके सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की हमने चर्चा कर ली है। आइजली के मेंबर्स पीरियड 2023 से 2025 तक इसके जो मेंबर्स रहने वाले हैं वो कौन कौन है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए आइजली का हर 3 वर्ष में 2023, 24, 25, हर 3 वर्ष में जो है इसका एक प्रकार से जो इसके मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का जो है चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद नए मेंबर्स यहाँ पर जो है आपके चुनकर आते हैं, ठीक है। एक प्रकार से जैसे ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में जो है, इसमें भी 3 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है, और फिर उसके बाद नए मेंबर्स आते हैं, उनका चुनाव होता है एक प्रकार से मत, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो आइजली के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का भी यहाँ पर चुनाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में इसके जो मेंबर्स है, ठीक है, 2023 से 2025 तक है, ठीक है। उन मेंबर्स कौन कौन से हैं, याद करने वाला डेटा है, उन सभी को आपको याद करना है इसमें ज्यादा। देखिए नेम है ना, और पोस्ट की हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो है इसका प्रोफेसर नरेंद्र लखार, नरेंद्र लखार दोस्तों कौन है, इसकी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है, क्लियर है नहीं, अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। प्रोफेसर अमिताभ चटर्जी की हम बात करें, ये वाइस प्रेसिडेंट है जोन 6 के, ठीक है। मिस्टर अभिजीत कुमार इसके जनरल सेक्रेटरी है। मिस्टर जगमोहन दास इसके जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। मोमिता अस इसके जॉइंट सेक्रेटरी है। आपके बनरसी रॉय जॉइंट सेक्रेटरी है। प्रदीप कुमार सरकार इसके ट्रेजरर है, ठीक है। संजुका रॉय अभी हमने चर्चा की थी, इसके लाइब्रेरियन के रूप में जाने जाते हैं। मिस्टर अरुण कुमार चक्रवर्य आपके कन्वर्नर एजुकेशन डिवीजन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आपसे सीधा सा यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए संजुका रोई किससे संबंध, किस पुस्तकालय से संबंध रखते हैं, मिलान कीजिए, मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ममिता आज किस पुस्तकालय से संबंध रखते हैं, ठीक है। आपकी आइजली के लाइब्रेरियन के रूप में वर्तमान में कौन कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे सीधे से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपके मोनाली, ठीक है, आपके डॉक्टर बनरसी रॉय इसके कन्वर्ट सीरियल हम कह सकते हैं सीरियल डिवीजन है, ठीक है। आपके ट्रेडिपो कन्वर्नर स्टडी सर्किल डिवीजन है। इसके अलावा साथियों में बात करूं आपकी जयदीप चंदा की हम बात करी, तो ये चंदा आपके कन्वर्नर SIG डिवीजन है। आपके नीताई रायचौधरी जो है साथियों एडिटर ऑफ आइजली न्यूज़लेटर, ठीक है। तो वह आपसे सीधा सा पूछा जाए वर्तमान में आइजली न्यूज़लेटर के एडिटर कौन है, तो वर्तमान में आइजली न्यूज़लेटर के एडिटर कौन है दोस्तों, आपके नीताई रायचौधरी आपको मिलते हैं। प्रोफेसर के पनीगराई जो है एडिटर ऑफ आइजली बुलेटिन है। तो आइजली बुलेटिन के जो एडिटर आपको देखा जाएगा वो प्रोफेसर PK पानीग्राही आपको मिलते हैं। इसके बाद प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार, ये एडिटर ऑफ इल्सा,
ठीक है, जो कि फेमस जो पीरियोडिकल हो जाती है आपकी आइजली की, जैसे लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इल्सा का प्रकाशन कौन करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, इल्सा का पूरा नाम क्या है ना, कहाँ से प्रकाशन हो रही है, तो सीधा से इसके एडिटर का नाम क्या है, तो एडिटर का नाम है कृष्णपादा मजूमदार, वर्तमान में 2023 से 2025 तक। तो आइजली के जो मेंबर्स रहने वाले हैं उन मेंबर्स की हमने चर्चा कर ली, इसकी कौन कौन इसके मेंबर्स रहने वाले हैं। क्लियर है नहीं, कोई डाउट्स आपको यहां तक? अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एसोसिएशन इज बीइंग इलेक्टेड टर्मिनली एंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी है आपकी आइजली की, जो हर 3 साल में आपके जो चयन किए जाते हैं, जैसे अभी गवर्निंग बॉडी के बाद के आइजली के जो मेंबर है 2023 से 2025 तक, ठीक है, उनमें से जो इंपोर्टेंट मेंबर्स की हमने चर्चा की है, ऐसे ही साथियों जो एसोसिएशन इज बीइंग इलेक्टेड टर्मिनली, ठीक है, एंड कंसिस्ट, जो आइजली के जो मेंबर्स है, ठीक है, जो हर 3 साल में चयनित किए जाते हैं, वो टोटल कितने चयनित किए जाते हैं? टोटल गवर्निंग बॉडी मेंबर जो है 60 है। तो सीधा सा पूछा जाएगा आइजलिक में टोटल गवर्निंग बॉडी में कितने मेंबर्स आपको मिलते हैं? तो टोटल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स में आपको जो मेंबर्स मिलते हैं वो साथियों कितने मिलने वाले हैं? 60 मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है या नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑफिस बियरर्स की हम चर्चा करें तो ऑफिस बियरर्स में आपको 13 आपको मिलते हैं। इंडिविजुअल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स आपके जोन 6 में, जोन 1 से लेकर 6 तक आपको 21 इसमें मेंबर्स आपको मिलेंगे। इंडिविजुअल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ओपन जोन जो है इसमें 20 आपको मिलते हैं, 20 मेंबर्स इसमें शामिल किए गए। इंस्टीट्यूशनल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स जो है इसमें कितने हैं? 6 मेंबर्स आपको मिलते हैं। ऐसे करके दोस्तों इसमें टोटल जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स आपको मिलेंगे, टोटल गवर्निंग जो बॉडी मेंबर्स कितने हो जाते हैं इसमें? 60 मेंबर्स आपके इसमें हो जाते हैं। क्लियर है नहीं? टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 60 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सा यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है नहीं? ठीक है, देखिए जो यूनिट हम जो स्टार्ट 1 की है, यूनिट 1 का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, आइजली का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार से थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा का पूरा फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस। इसमें जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, चाहे से आईएलए हो जाता है, एएलए हो जाता है, आइजली ट्रिपल आरएलएफ, जितने पुस्तकालय संघ हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ लाइफ, तो ये टॉपिक, ये यूनिट ही कंप्लीटली आपकी जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन इस यूनिट को साथियों हम पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ से आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो यूनिट से क्वेश्चन बनकर आते हैं ना, वो फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस वाले यूनिट से ही बनकर आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की हमने चर्चा कर ली है, जो हर 3 साल में जो आपके एक प्रकार से इलेक्ट होकर आते हैं। टोटल कितने होते हैं इसमें? 60 आपको मिलते हैं। अब देखो आइजली के लक्ष्य और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बात करें कि भाई आइजली के लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, पहली चीज तो इसका उद्देश्य आपको मिलता है अनुसंधान और अध्ययन करना, समर्थन करना और समन्वय करना। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, अध्ययन करना है, समर्थन करना है, जो आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज है उनको समर्थन करना है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरीज के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित करना है, समन्वय करना है, ये इसका कार्य, ये इसका लक्ष्य है। दूसरा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष बैठकें, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य बैठकें, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना, सेमिनार का आयोजन करना, कार्यशाला का आयोजन करना, ठीक है, और सम्मेलन आयोजित करना, ये इसका मेनली उद्देश्य है। भाई जो स्पेशल हर क्षेत्र में जो काम करी जो लाइब्रेरीज, उनके लिए आयोजन करना, उन सबको एक जगह करना, उन पर चर्चा ही करना, ये काम है इसका। जर्नल, मोनोग्राफ, मैनुअल, न्यूज़लेटर, पेपर, कार्यवाही, रिपोर्ट प्रकाशित करना, ठीक है, जर्नल प्रकाशित करना, मोनोग्राफ प्रकाशित करना, मैनुअल्स हो जाते हैं, न्यूज़लेटर्स, पेपर्स, कार्यवाही, कॉन्फ्रेंसेज, रिपोर्ट प्रकाशित करना, ये सारे के सारे इसके जो आपको काम आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट्स आपको यहाँ तक? कोई भी किसी प्रकार का, कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है, साथ के साथ में आप क्या क्या करते रहिए। ठीक है, साथ के साथ में आप कमेंट्स भी करते रहिए। देखिए, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर, भाई आपकी छोटे जो है अब हम कह सकते हैं जो स्पेशल लाइब्रेरीज है, जो वहां पर जो लाइब्रेरियन काम करें स्पेशल लाइब्रेरीज में, उनके लिए एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करना, उनको जो है एक प्रकार से लाइब्रेरी साइंस में या स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, छोटा एक प्रकार से जो है कार्यक्रम का आयोजन करना हो जाता है। पुस्तकालय और सूचना पेशे के हितों को बढ़ावा देने में अन्य भाईचारे को निकायों के साथ
सहयोग करें। अन्य भाईचारों का मतलब होता है जो अलग अलग जो स्पेशल लाइब्रेरी है उनको एक जगह एक मंच पर लेकर आना, उनके साथ काम करना, ऐसे अन्य गतिविधियां करना जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक और अनुकूल हो सके। ऐसे अन्य गतिविधियां करना जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक और अनुकूल हो सके, उनके लिए साथियों कार्य करना। तो ये इसके लक्ष्य और उद्देश्य गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मिलता है। क्लियर है नहीं? अगला देखिए, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके क्या हो जाते हैं, उद्देश्य हो जाते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उठाए मैंने, जो इसकी वेबसाइट है, जो इसकी आधिकारिक जो हम बात करें, जो इसने निर्धारित कर रखे भाई मैं ये इस क्षेत्र पर काम करूंगा, तो वो उठाए। तो जब भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पूछे जाएंगे भाई ये आइजली के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो वो यहीं से आएंगे, सीधा लाइन टू लाइन उठकर आएगा तो ठीक है। अब देखिए, अब इसको पैसा कहां से मिलता है, आइजलिक अपने आप को संचालित करने के लिए पैसा कहां से इसको मिलता है। भाई संस्था को संचालन करना है, तो संचालन करने के लिए इसका पहला कौन सा है, सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप चार्जेस। कोई भी किसी प्रकार का विद्वान, कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति, मैं बात करूं है ना, या कोई भी किसी प्रकार की संस्था जब आइजलिक की मेंबर बनता है, तो आइजलिक साथियों क्या करता है, उससे मेंबरशिप चार्जेस लेता है कि भैया पैसा दो, आपको ईयरली बना है तो 2000, 3000, 4000 सबकी अलग अलग इसने डिसाइड कर रखा है, पूरा मेन्यू बना रखा है कि भैया व्यक्ति के लिए ये है, संस्था के लिए है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था उसके लिए है, ठीक है, इस प्रकार की संस्था उसके लिए है, तो सबके लिए पूरा का पूरा एक मेन्यू बना रखा है चार्जेस का, ठीक है, इतना आपको पे करना है तो आप बन सकते हो। फिर अब इसका मेंबर बनने का फायदा क्या है, फायदा यह है कि जब भी कोई भी किसी प्रकार का प्रकाशन कर रहा है तो सबसे पहले भैया उनको पीरियोडिकल मिल जाती है, जर्नल्स मिल जाते हैं, बुलेटिन प्रकाश हो रही है, वो टाइम टू टाइम उसको मिलता रहता है। कोई अपडेशन जो है आपकी, अपडेशन जो है उनको मिल जाता है, कोई नेशनल सेमिनार हो रहा है तो वो जो है उनको वहां पर इनवाइट किया जाता है। जो लाइब्रेरीज ये अवार्ड्स भी देता है, अवार्ड्स उनको देगा भाई जो लाइब्रेरीज है जो इसके मेंबर बन रखे हैं, तो उन व्यक्ति उनको अवार्ड्स भी देता है जो भी अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक प्रकार से जो लाइब्रेरियन है, तो लाइब्रेरियन जो स्पेशल क्षेत्र, स्पेशली जो है आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज के लाइब्रेरियन है, तो उनको अवार्ड मिलता है। तो उनको अवार्ड कब मिलेगा, जब इसके एक प्रकार से मेंबर होंगे, तो मेंबर होंगे तो बनेंगे, चार्जेस लेना पड़ेगा। प्रकाशनों की बिक्री, ठीक है, पब्लिकेशन भी करता है, जैसे इसकी इल्सा पीरियोडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करें, बुलेटिन हो जाती है, न्यूज लेटर हो जाते हैं, तो उनकी प्रकाशन करने के बाद बिक्री भी होती है, बिक्री से भी इसको आपका पैसा मिलता है। दान या अनुदान मिल जाता है कई बार, ठीक है, राज्य या केंद्र सरकार भी इसको प्राप्त अनुदान देती है, या कुछ अन्य परियोजनाओं से भी इसको साथियों पैसा मिलता रहता है। तो वित्त का स्रोत जो है इसका ये इस प्रकार से आपको मिल जाता है। क्लियर है या नहीं? आगे देखिए, तो ये इसका एक प्रकार से क्या हो जाता है, वित्त का सोर्सेज आपको मिल जाता है। तो वीडियो को आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है, एक एक चीज साथ के साथ में आपको लिखते हुए आपको चलना है। अब देखिए आगे, प्रकाशन, अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे थे, देखिए चर्चा कर रहे थे भैया प्रकाशनों की बिक्री। तो प्रकाशनों की बिक्री पब्लिकेशंस के कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सीधे से क्वेश्चन बनकर आते हैं। आइजलिक न्यूज़लेटर, आइजलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन किस वर्ष से हो रहा है, तो आपसे पूछा जाए तो आप लोग के सर आइजलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन वर्ष 1966 से हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या मिलती है, वह मिलेगी आपको ऑनलाइन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑनलाइन है। आइजलिक बुलेटिन की हम बात करें साथियों, 1956 से आपका प्रकाशन हो रहा है आइजलिक बुलेटिन, जो कि क्वार्टरली है, जो कि इसकी एक आधिकारिक पत्रिका है। एक आइजलिक बुलेटिन एक और है जो कि एब्स्ट्रैक्ट के रूप में जानी जाती है, आइजलिक बुलेटिन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कह सकता हूं इल्सा, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल जो है आपकी आइजलिक के द्वारा प्रकाशन की जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी ईयरली। एक है आईएसए, है ना, एक तो कौन सी हो जाएगी, आईएसए, आईएसए का मतलब इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। आईएसए जो प्रकाशन जो की जाती है ना, वो प्रकाशन की जाती है एनआईएस सीपीआर के द्वारा प्रकाशन की जाती है। क्लियर है नहीं? और इल्सा जो है ना, जैसे यहाँ पर आईएसए में आईएल जोड़ दे, आईएलएसए जो है इल्सा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, ये किसके द्वारा, आइजलिक के द्वारा प्रकाशन की जाती है। एक रिसर्च इन प्रोग्रेस प्रकाशन होता है, यह साथियों 2012 से प्रकाशन हो रहा है। आइजलिक मोनोग्राफ प्रकाशन हो रहा है, ये कब से प्रकाशन हो रहा है, 1990 से प्रकाशन हो रहा है। तो ये आपके इसके क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पब्लिकेशन हो जाते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ से आपके क्वेश्चन आपका बनकर आएगा। क्लियर है नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अभी चर्चा की थी हमने, ये तो कुछ बेसिक से इसके जो मेंबरशिप के चार्जेस में लेकर आया हूं कि सदस्यता शुल्क,
आइजलिक का कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी संस्था जो है मेंबर बनेगा, तो मेंबर बनने के बाद क्या किया जाएगा, इससे चार्जेस लिया जाएगा। तो चार्जेस कौन कौन से हैं एक प्रकार से, तो कुछ बेसिक सी जो मेंबरशिप में यहाँ पर आपके सामने है, बाकी की इसकी बहुत सारी और भी मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप से साथियों कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ये एक प्रकार से जो है आपके बेसिक नॉलेज के लिए है कि इसकी क्या मेंबरशिप हो सकती है, ठीक है, उसके लिए। बाकी का इसको बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। क्लियर है नहीं? आइजलिक का कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति जो है, क्लियर है नहीं, आइजलिक का कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति कोई मेंबर बनता है, तो वो मेंबर बनेगा तो लाइफ टाइम जो है बात करी, वो साथियों उसको 4000 आपको देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी मेंबर बनना है तो 4000 एनुअल चार्जेज है। कोई इंस्टीट्यूशनल मेंबर बनता है, कोई इंस्टीट्यूशनल संस्था है वो मेंबर बनती है, 2000 रुपए आपको देना पड़ेगा एनुअल, ईयरली है एक प्रकार से। और कोई लाइफ टाइम मेंबर बनता है कोई व्यक्ति, तो उसको देना पड़ेगा 4000 रुपए, 4000, ठीक है। यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में नहीं आता है। ओके है या नहीं है? देखिए इसके बाद हम चर्चा करें अवार्ड्स की, चर्चा करें कि अवार्ड्स कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने किसकी चर्चा की साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपकी इसकी उद्देश्यों की चर्चा कर ली, क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं मेनली। इसके बाद में वित्त की चर्चा कर ली, भैया वित्त जो है सदस्यता शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री, दान या अनुदान, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, अन्य परियोजनाएं से आपका अनुदान हो जाता है। इसके बाद में आपका आ जाता है प्रकाशन, पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन में आइजलिक न्यूज़लेटर, आइजलिक बुलेटिन एब्स्ट्रैक्ट, इल्सा, रिसर्च इन प्रोग्रेस, आइजलिक मोनोग्राफ। इसके बाद मेंबर्स से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स में देखिए आइजलिक बेस्ट अलाइज टीचर अवार्ड जो है ये इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड्स का ईयर आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन अवार्ड्स का नाम जो है ना वो ध्यान रखना है कि भैया आइजलिक के कौन कौन से अवार्ड्स हैं। तो आइजलिक बेस्ट अलाइज टीचर अवार्ड, या मैं बात करूं बेस्ट अलाइज टीचर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, आईएलए के द्वारा, ईएलए के द्वारा, ठीक है, आइजलिक के द्वारा, आइटलिस्ट के द्वारा, तो ये आइजलिक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बेस्ट यंग अलाइज टीचर अवार्ड, ठीक है, इसके नाम में भी आइजलिक लग रहा है तो एग्जाम में आएगा। बेस्ट यंग अलाइज टीचर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, आप बोलोगे आइजलिक के द्वारा दिया जाता है, यह है आपके 2008 से दिया जा रहा है। बेस्ट अलाइज टीचर अवार्ड ये भी 2008 से दिया जा रहा है। बेस्ट अलाइज टीचर अवार्ड का मतलब यह है कि जो आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज के रूप में जो काम कर रहा है, जो विशेष पुस्तकालय में काम कर रहा है, जो लाइब्रेरियन है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो टीचर्स को दिया जाए, टीचर का मतलब यहाँ पर लाइब्रेरियन के रूप में है, ठीक है। बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, ठीक है, वही जो व्यक्ति जो है आइजलिक के जो विशेष पुस्तकालय में जो काम किया है एक प्रकार से, और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो बेस्ट लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा, 1993 से स्टार्ट किया जा रहा है। बेस्ट आर्टिकल अवार्ड, कोई जो है व्यक्ति जो बेस्ट आर्टिकल लिख रहा है तो उस व्यक्ति को अवार्ड दिया जाए। नोटिस एंड परफॉर्मा एप्लीकेशन में बात करूं तो ये इस प्रकार से साथियों इसके क्या हो जाते हैं, अवार्ड्स हो जाते हैं, जो अवार्ड्स वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहां तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है तो बताइए, है ना। ये दोस्तों आपका आइजलिक का क्या हो जाता है, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आइजलिक को साथ ही इस टॉपिक को हमने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर आपकी एग्जाम के लेवल तक, इससे अधिक यहाँ से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा आइजलिक से, ठीक है। इसके अवार्ड्स की हमने चर्चा कर ली, पब्लिकेशंस की चर्चा हमने कर ली है, सारी एक एक चीज हमने चर्चा कर ली है। मैं एक बार आपको जो है विद इन मिनट्स में जो एक बार दोबारा इसका रिवीजन करवाता हूँ, फिर इसके आइजलिक से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ठीक है, किसकी कौन कौन सा किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन की हम चर्चा भी यहाँ पर करते हैं। क्लियर है नहीं? ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले हमने चर्चा की आपकी इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जो फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस है इसका पहला टॉपिक, इसमें जो है आइजलिक का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइजलिक की स्थापना जो होती है 3 सितंबर 1955 को होती है, मेनली इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रखा गया है। यह एक प्रकार से स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है। होता क्या है, आइजलिक की स्थापना होती है साथियों 13 सितंबर 1933 को होती है कलकत्ता में। एट ए प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में आपको मिलता है। क्लियर है या नहीं? यहां पर जो है आईएलए जो है दोनों के लिए काम करता है, आपके पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए भी, आपके स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए की भी। तो इसने सोचा कि भाई अलग कर दे, तो अलग करने के लिए इसका पहला प्रयास होता है वर्ष 1949 में स्टार्ट होता है। 1949 पहला प्रयास किया, फेल हो गया, दूसरा फिर प्रयास करता है। अब की बार इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता में, यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 25 जून 1955 को। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, एक आपके स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। देन इसके बाद आपकी जो है
स्थापना होती है 3 सितंबर 1955 को। मेनली जो 3 विद्वान है, ध्यान रखना, जे साहा, जीवी घोष और एसएल होरा, इन तीनों ने मिलकर क्या है आपकी एक प्रकार से इसकी स्थापना करने का प्रयास किया है और स्थापना हो जाती है 3 सितंबर 1955 को। इसकी नेम डाल दी जाती है, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। तब से लेकर आज तक ही स्पेशल लाइब्रेरी के रूप में काम कर रहा है। फिर इसके बाद में इसके चेयरमैन की हमने चर्चा की। इसका कॉन्फ्रेंसेस की चर्चा के लिए 30th जो है 2024 में होता है, 34 2025 में होने वाला है। डेट अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, अब होगी। लाइब्रेरी विजन जो है इसकी थीम है 2047 तक, ये अपने आप में एक थीम लेकर आ रहा है कि 2047 तक हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं। आइजली के सेमिनार्स की हमने चर्चा की। इसके बाद में आइजली के मेंबर्स 2023 से 2025 तक इसके मेंबर कौन कौन रहने वाले हैं। इसके बाद में साथियों गवर्निंग बॉडी ऑफ द, जो इसमें जो मेंबर्स रहते हैं वो टोटल कितने हैं, 60 है। और 60 से हमने चर्चा के लिए 13, 21, 20, 6 इन सभी को अलग अलग डिवाइडेड करके रख लिया। इन सभी मेंबर्स का जो कार्यकाल रहता है साथियों आइजली में, वो 3 वर्ष का यहाँ पर क्या रहता है आपका कार्यकाल आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद में इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की चर्चा की। इसके बाद वित्त पोषित, इसके बाद प्रकाशन और इसके बाद मेंबर्स, और देन इसके बाद हमने किसकी कर ली, अवार्ड्स की चर्चा कर ली। अब इसके एग्जाम में आज तक किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन बनकर आता है अभी। लेटेस्ट क्वेश्चन जो है ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2025 का होता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रो ए.के. मुखर्जी आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो प्रो ए.के. मुखर्जी आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड प्रदान किया जाता है, बेस्ट एलाइज टीचर अवार्ड को, बेस्ट आर्टिकल अवार्ड को, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड को, बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, रिटायर्ड लाइब्रेरियन को दिया जाता है। तो यह अवार्ड जो दिया जाता है रिटायर्ड लाइब्रेरियन को अवार्ड को दिया जाता है। तो अभी जो हमने चर्चा की बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, यह है आपकी ए.के. जो मुखर्जी है, इसको ए.के. मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसको किस नाम से जानते हैं, आपके आइजलिक बेस्ट आइजलिक ए.के. मुखर्जी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो अवार्ड दिया जाता है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका बनकर आया है। इसके बाद में देखिए आइजलिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइजलिक आर करेक्ट, ठीक है। तो आइजलिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, ठीक है। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार, क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए आइजलिक की स्थापना दोस्तों 3 सितंबर 1955 को होती है, क्या बिल्कुल स्थापना होती है 3 सितंबर 1955 को होती है। इट्स हेडक्वार्टर कहां पर है, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है बिल्कुल। आइजलिक पब्लिश्ड इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इल्सा, बिल्कुल प्रकाशन करता है, ठीक है। डॉक्टर एस.आर. होरा वाज द फर्स्ट ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल एस.आर. होरा यहाँ पर इसके पास जनरल सेक्रेटरी बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अभी हमने चर्चा की थी भाई, ठीक है। और क्या आंसर होगा यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके, जे साहा थे, है ना। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके क्वेश्चन अभी एग्जाम में बनकर आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यू मानकर चलो जो आपने पढ़ लिया ना वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके है या नहीं। अभी जो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड का एग्जाम होता साथियों, उसमें 100 में से 90 क्वेश्चन सीधे सीधे मिले हैं। अगर आपका 90 क्वेश्चन भी आपका मिल जाता है तो जो सपना है ना, जो आपका मुद्दा है वो पूरा हो जाएगा। आइजलिक का मुख्यालय कहां पर है, आइजलिक का मुख्यालय कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आइजलिक लोकेटेड, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, न्यूयॉर्क। राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी 24 मई 2024 में होता है पेपर फर्स्ट में। तो आइजलिक का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर, कलकत्ता में हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। भारत में विशिष्ट एवं शोध, देखिए भारत में विशिष्ट एवं शोध पुस्तकालयों के निर्देशिका के द्वारा संकलित की गई। हु कंपाइल्ड द डायरेक्टरी स्पेशलाइज्ड एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया। देखिए याद रखो हमेशा भारत में विशिष्ट की जब भी बात आ जाए, विशिष्ट पुस्तकालयों की बात आ जाए, विशिष्ट डायरेक्टरी की बात आ जाए, तो वहां पर एक ही विद्वान काम करता है, एक ही संस्था काम करती है, उसका नाम क्या है, आइजलिक है। तो भारत में विशिष्ट पुस्तकालय को जो डायरेक्टरी का प्रकाशन करेगी वो कौन है, आइजलिक है। यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इल्सा का प्रारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स इल्सा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। केवीएस 2018 में क्वेश्चन आया है, आपकी आरपीएससी 2016 में क्वेश्चन बनकर आया है। अभी हम जो है आइजलिक के प्रकाशन की चर्चा कर रहे थे, उसी से है। तो इसका प्रकाशन दोस्तों है आपकी इल्सा का इंडियन लाइब्रेरी साइंस
एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन जो है आइजलिक के द्वारा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है आपको, हम कह सकते हैं ईयरली इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइजलिक की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज आइजलिक एस्टेब्लिश्ड। देखिए आइजलिक की स्थापना कब होती है, ठीक है, डी ट्रिपल एस अगस्त 2019, केवीएस 2023, शिफ्ट फर्स्ट, पंजाब लाइब्रेरी 2021, सीजीपीएससी 2022, आरपीएससी 2016, इन सभी में एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो जितने क्वेश्चंस आपके जिस जिस टॉपिक से जिस जो एग्जाम में आए वो भी साथ के साथ में हम डिस्कशन करेंगे, और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी साथ के साथ डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं, किस प्रकार के बनने वाले, सारे के सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइजली की स्थापना दोस्तों कब होती है, 3 सितंबर 1955 को इसकी स्थापना होती है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइजली का पूर्ण रूप क्या है, एमपीपीएससी 2016, डी ट्रिपल 2023, शिफ्ट सेकंड में यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो आइजली का पूरा नाम क्या, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडियन एसोसिएशन सब्सिडरी नहीं आएगा, इंटरनेशनल तो वैसे ही नहीं आएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपके डी वैसे नहीं होगा, इंटरनेशनल वैसे ही नहीं होगा। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइजलिक हेतु एक सूचना केंद्र है, देयर इज एन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर आइजलिक। आइजलिक जो है सूचना जो केंद्र है वो किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है, टीचिंग लाइब्रेरी शिक्षण पुस्तकालयों के लिए, विशेष पुस्तकालयों के लिए, जन पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, या विद्यालय पुस्तकालय स्कूल लाइब्रेरीज के लिए। तो आइजलिक जो है काम जो करता है वो किसके लिए काम करता है दोस्तों, आपकी स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं, जो अभी हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बनकर आए, ठीक है। आप जो एग्जाम दोगे ये मान कर जिस टॉपिक को हमने पढ़ा उस टॉपिक से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया तो वो या सीधा यहीं से उठाएगा, यू मान कर तू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आइजलिक का प्रकाशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिकेशन ऑफ आइजलिक, इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इन एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो अभी हमने चर्चा की थी इल्सा, तो आइजली का प्रकाशन कौन सा हो जाएगा, इल्सा हो जाएगा। पंजाब लाइब्रेरी का 2021 में पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आइजली किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है, आइजली किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है, यह आपकी स्पेशल जो लाइब्रेरी हो जाती है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालयों के लिए अपने आप में क्या करता है, काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइजलिक किस देश के विशेष पुस्तकालयों का संघ है, आइजलिक किस देश के विशेष पुस्तकालयों का संघ है भाई, तो यह है आपके इंडिया का है। आपके अमेरिका यूएसए का कौन सा है, एसएलए हो जाता है, ठीक है। और आपके एसलिब जो है, एसलिब किसका है, आपके यूके का है। क्लियर है नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टीएनपीएससी 2019 का पेपर होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। आइजली का पहला सेमिनार कब व कहां पर आयोजित किया गया, आइजली का अभी हमने चर्चा की थी। आइजली का पहला सेमिनार जो आयोजित किया जाता है वो 1956 में कहां पर आयोजित किया गया था, कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनकर आएंगे आपके एग्जाम में, इस टॉपिक से मानकर चलो, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी निकल कर आते हैं। आइजली का 30वां सेमिनार कहां पर हुआ, और वेयर वाज द 30th सेमिनार ऑफ आइजलिक हेल्ड। तो आइजली का 30वां जो सम्मेलन आयोजित होता है ये कब होता है, नवंबर 2024 में होता है। याद आ गया, नवंबर 2024 में हुआ। कहां पर आयोजित किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आइजली का 30वां सेमिनार अलीगढ़ में आयोजित कब आयोजित किया, ठीक है। तो आइजली का 30वां जो सेमिनार होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित होता है, ठीक है। कब हुआ, डेट सहित आपको बताना है। तो पहली चीज तो साथ में 2024 में होता है। अब 2024 में कब हुआ, 21 से लेकर 23 नवंबर के मध्य होता है, ठीक है। अभी मैंने डेट भी आपको मंथ आपको बताया है, डेट आपके सामने आ गई। 21 से लेकर 23 नवंबर के मध्य इसका सम्मेलन का आयोजन होता है। आइजली के इंडिविजुअल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, ओपन जोन के मेंबर कितने हैं, हाउ मेनी आर द मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ओपन जोन ऑफ आइजली। तो ओपन जोन के कितने मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स है,
21 मेंबर्स है, 20 है, 60 है, क्या आंसर होगा? आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपके सी ऑप्शन राइट आंसर, 20 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड 1993 में किसने शुरू किया? ठीक है, तो भैया हु स्टार्टेड द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो स्टार्ट करने वाला कौन है? आइजलिक स्टार्ट करने वाला है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ठीक है, निम्न में से कौन सा अवार्ड आइजलिक द्वारा प्रदान किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन बाय आइजलिक? तो बेस्ट आर्टिकल अवार्ड भी दिया जाता है, बेस्ट अलायंस टीचर अवार्ड भी दिया जाता है, बेस्ट यंग अलायंस टीचर अवार्ड भी दिया जाता है। आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का यहाँ पर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आइजलिक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चंस भी हमने चर्चा कर लिए, ठीक है। आइजलिक का थ्योरी का टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लिया है और ये टॉपिक दोस्तों क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है नहीं? अब देखिए, अब चर्चा करते हैं साथियों, आप सभी के लिए मेनली हम बात करें आइजलिक की जो है टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कुछ बुक्स और नोट्स की बात करते हैं। सर हमें नोट्स की आवश्यकता है, हम नोट्स बना नहीं सकते, तो आप सभी के लिए जो है, जो बिहार लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए साथियों मेनली जो है स्पेशली बिहार लाइब्रेरी के लिए स्पेशली 2025 का न्यू एडिशन बुक्स है। ये 3 बुक मिलकर जो है ना, वॉल्यूम फर्स्ट हो जाती है, वॉल्यूम सेकंड हो जाती है, वॉल्यूम थर्ड हो जाती है। ये तीनों बुक मिलकर आपका कंप्लीट सिलेबस करती है। ये तीनों बुक दोस्तों आपकी हैंड रिटन क्लास नोट्स होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भैया एक प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, अच्छे लेवल के हैं। कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम उठाकर देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ऐसे नहीं 10-15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 80 प्लस जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी मिलते हैं। तो बहुत अच्छे क्लास नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। आप इन क्लास नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो साथियों, एप्लीकेशन डाउनलोड करके SLC क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, यहाँ से आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको आवश्यकता पड़ती है यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस के लिए साथियों आपको जो है मेनली प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है, इसमें कंप्लीटली यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए गए जो अभी हमने चर्चा की थी, फंडामेंटल्स ऑफ अलायंस, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस, कंप्यूटर, तो सारा का सारा उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। इसमें 8800 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। लेटेस्ट एडिशन है ये भी आपका 2025 का। इसके बाद में साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए PYQ बुक आपकी हो जाती है। आज तक जितने पेपर हो चुके हैं वो सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बुक आपकी यूनिट वाइज, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पेपर आपको एक जगह दे दिए ना, ठीक है। ये बुक यूनिट वाइज है, जैसे अभी हमने सिलेबस की चर्चा की वैसे मिलने वाला है। तो एक यूनिट कंप्लीट की, एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप आराम से PYQ क्वेश्चंस लगा सकते हो या आपके जो है बूस्टर बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, इसमें केवल और केवल PYQ क्वेश्चंस है, इसमें PYQ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सारे के सारे नए क्वेश्चंस आपके शामिल होने वाले हैं। और ये हो जाती है 35 साथियों आपके लिए मॉडल पेपर। तो जो बुक का जो प्रॉब्लम था ना, जो कंटेंट का था, वो भी साथियों यहाँ पर आपको सोल्यूशन आपका हो गया। इन सभी बुक्स को आपको ऑर्डर करने के लिए साथियों आपको डाउनलोड करना होगा SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहां से जाकर आप अपने क्या कर सकते हो, बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है, ठीक है। क्लास को लाइक व शेयर आपको करके जाना है, जितने भी आपके साथी फ्रेंड तैयारी करें उन सभी तक साथियों आज की क्लास का इन्विटेशन आपको, आमंत्रण आपको जरूर देना है, ठीक है। और जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट्स में जरूर करना। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में आपके डाउट्स कमेंट्स के रूप में मैं लेकर आऊंगा, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।